हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता है इसके क्या कॉज हैं। तो देखिए, इन पहले चीज़ की पॉल्यूशन का मतलब आप जानते हो। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डर्टी कर देना। जब हम अपने इन्वायरमेंट को डर्टी कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। अब ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैसे होता है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये आप देखो, ये जो है ना रिवर वाटर है या जो भी ओशियंस वगैरह है, वहाँ पे ये देखो, ये गंदा पानी इसमें सीवर से ये जा रहा है, डर्टी वाटर जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, पूरे ओशियन वाटर को डर्टी करेगा। और इसमें अगर कुछ केमिकल्स होंगे तो उस केमिकल की वजह से ओशियन में जो बहुत सी फिशेज़ होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ पे आप चिमनी से बहुत सारे स्मोक्स निकल रहे हैं। ये स्मोक भी जो है अपने साथ पॉइजनस गैसेस कंटेन करते हैं, और जब ये एयर में जाते हैं तो एयर को भी क्या करते हैं, केमिकल चीज़ों से वो भर देते हैं। एयर भी हमारी क्या होती है, इम्प्योर हो जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे, एक जो फार्मर है, ये फार्मर क्या कर रहा है, ये पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहा है। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जिससे हम इंसेक्ट वगैरह, जो प्लांट्स पे इंसेक्ट लगते हैं, उनको हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं। तो उससे एक फ़ायदा तो होता है, एक इंसेक्ट वहाँ से चले जाते हैं, फार्मर की जो क्रॉप्स है वो तो बच जाती है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे जो यूज़फुल जो लिविंग बींग्स हैं, जो यूज़फुल इंसेक्ट हैं, वो भी बेचारे मारे जाते हैं। और वही केमिकल फिर जब बारिश होती है तो सॉइल में आता है, और सॉइल में भी बहुत सारे जो यूज़फुल जीव हैं वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा सॉइल को पॉल्यूट करता है, एक तरह से वो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। फिर वही वाटर बह करके नदियों में जाता है, और फिर वही नदियों को भी पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। Beside the above, other natural disasters like flood, cyclone, and earthquake cause great damage to life, property, and disrupt the balance of the environment. इन सब चीज़ों के अलावा भी हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, फ्लड के द्वारा होता है, अगर कभी बाढ़ आ जाती है तो उसके द्वारा भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, साइक्लोन अगर कभी आ गया, ठीक है, साइक्लोन का मतलब जो है, जिसे इसको हम लोग हिंदी में चक्रवात करते हैं। ऐसे स्टॉर्म जो कि बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म होती है, ठीक है, वो आप पेड़ों को भी उखाड़ ले जाते हैं, घरों को भी उखाड़ ले जाते हैं। और साथ ही साथ जो अर्थ क्वेक आते हैं, इनसे भी ग्रेट डैमेज होता है, बहुत सारे डैमेज होते हैं, जैसे लाइफ की और प्रॉपर्टी की। लोगों के घर गिर जाते हैं, घर जब गिरते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें दब जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डेथ कर जाते हैं। और जब घर गिर जाता है तो किसी का घर बनवाने में बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो पैसा भी नुकसान हो गया, तो लाइफ का भी डैमेज हुआ और प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो गया। ठीक है, फर्दर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू इरोजन। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, इरोज़न होता है। अब ये क्या चीज़ है, इरोज़न क्या होता है? इरोज़न का मतलब होता है कि हमारी जो सॉइल है ना, तो सॉइल की जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर वो वाली टॉप लेयर वाली जो सॉइल है वो बह जाती है पानी के द्वारा या हवा के द्वारा उड़ जाती है, तो बाकी जो बचती है ना सॉइल, वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है, उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है ना कि जब फ्लड आता है या जब हम प्लांट को उखाड़ देते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं ना, सॉइल को अब पकड़े होते हैं, और जब हम प्लांट उखाड़ देते हैं तो वहाँ की सॉइल लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने की वजह से वो हवा से और वाटर से बहुत ही आसानी से वहाँ से बह के चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉयल। जो पेड़ों के रूट्स होते हैं वो सॉयल को बांधे होते हैं। व्हेन ट्रीज आर कट द सॉयल बिकम्स लूज एंड ईजिली वॉश्ड अवे, ब्लोन अवे बाय वाटर और विंड, दिस इज कॉल्ड सॉयल इरोजन। तो अभी जैसा कि हमने आपको समझाया वही चीज़ है कि जब हम पेड़ को काट देंगे तो
वहाँ की सॉइल लूज़ हो जाएगी। ठीक है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल रिसोर्स। अब जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं आप देखोगे सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है। आप किसी प्लांट को बालू में उसको ग्रो करो तो ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन आगे वो जो है जम तो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, बाद में वो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो इसलिए सॉइल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, और जब प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा। ठीक। इट सपोर्ट्स ऑल प्लांट ग्रोथ। ठीक है, वही हमने बताया आपको, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हम समझेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, पहली चीज़ तो ये कि वो हमें फ्रेश इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। फ्रेश इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम जितनी भी ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकालते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक गैस है। ठीक है। इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें वो वाली गैस देते हैं जो हम ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो रिलीज़ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट कहाँ से रिलीज़ करते हैं? अपनी पत्तियों से, लीव्स में उनके छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। वहाँ से वो ब्रीदिंग करते हैं। जैसे हम लोग अपने नोज से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ही वो भी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन वो स्टोमेटा से ब्रीदिंग करते हैं और हम लोग नोज से। ठीक है।